तो बाजार ने अच्छी शुरुआत की है और निफ्टी बैंक जहां पर खुला वहां से और ज्यादा गर्म हो रहा है। अब 550 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो है बेहतर। एचडीएफसी लाइफ अब करीब करीब 10% ऊपर है नतीजों के बाद। और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं शेयर को लेकर, बढ़िया तेजी हो रही है। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी लिस्ट में कौन से शेयर है, उनकी नजर कहां पर गई है। किरण जी, शुरुआत आपसे करेंगे अपनी ट्रेड की। बताइए क्या खरीदना है अभी। तो कल हमने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया था। तो कल हमने एसबीआई लाइफ और जीआईसी ये दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो एसबीआई लाइफ में तो अच्छी खासी मूव आ गई है, लेकिन जीआईसी अभी भी उसी लेवल के ऊपर अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से हमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जीआईसी जो अभी 425 के आसपास है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से आपको लॉन्ग करना चाहिए। 415 के नीचे का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, और 1 से 2 दिन में आप डेफिनेटली 460 480 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमारा ध्यान है और जीआईसी हमारा प्रेफर्ड पिक है। ठीक है, जीआईसी आरई लेकर आई, एसबीआई लाइफ नहीं, जीआईसी आरई। इसके लिए 460 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं किरण जी। 430 रुपए के आसपास के फिलहाल भाव हैं। 3% की तेजी आपको शेयर में फिलहाल दिखेगी। 460 का टारगेट, 415 रुपए का स्टॉप लॉस। रचित जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स कौन से होंगे? सर गुड मॉर्निंग। हम कल की ही अपनी कॉल को अभी पकड़ के इसमें और बाइंग पोजीशन बनाना चाहेंगे। कल के शो में आप ध्यान करें तो 475 पे चंबल फर्टिलाइजर हमने सजेस्ट किया था, 490 का एक टारगेट दिया था। उसको ब्रेक करके अब ये और ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है विद इमिडिएट। आज ही का अगर आप बोलें तो 498 और 508 ये दो टारगेट बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो कल ही की ट्रेलिंग कॉल जो है उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, 498 और 508, ये दो ट्रेड्स होंगे आपके लिए। एक चंबल हो गया और दूसरा हो गया किरण जी की तरफ से 508 रुपए का टारगेट चंबल के लिए। 494 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल हैं। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि अच्छा, आज और कल भी ये ट्रेंड हमने देखा। पेटीएम कल भी चल रहा था, आज भी अच्छी शुरुआत तगड़ी वाली हुई थी। पेटीएम के अलावा पीबी, फिनटेक, जोमैटो, ये जो न्यू एज जो कंपनीज है उसमें फिर से लोअर लेवल से बाइंग आ रही है और ब्रोकरेजेस की अच्छी कमेंट्री आई है। मयूरेश जी, आप कोई कंपनी सुझाना चाहेंगे इस स्पेस से? तो अभिषेक जी, आई थिंक एक अच्छी खासी मूव्स ऑलरेडी हमने देखे हैं। जोमेटो की हमने बात की कि मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पीबी फिनटेक में आपने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है पिछले कई तिमाहियों में। जो एग्रीगेटर इनका प्लेटफॉर्म है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और मोर डायनामिक्स बीइंग एडेड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बेटर नंबर्स गोइंग अहेड। आई थिंक एक स्टॉक ये सस्टेनेबली आई थिंक एक आउट परफॉर्मर रहा है। मुझे लगता है आई थिंक ये दो स्टॉक्स में मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पेटीएम के लिए आई थिंक काफी कुछ पॉजिटिव शायद प्राइस में आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले प्राइवेट बैंकिंग की बात कर रहे थे और ये व्यू निकल के आया कि कोटक बैंक का शेयर ठीक लग रहा है। सरकारी बैंकों में एसबीआई में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है और आज लगातार तीसरा सत्र है जब ये शेयर ऊपर है। 770 रुपए के आसपास के भाव हैं और निफ्टी के टॉप गेनर्स में, टॉप 5 गेनर्स में इनफैक्ट एसबीआई का शेयर शामिल है। एसबीआई, किरण जी, कैसा लग रहा है आपको इस भाव पर? तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने करेक्शन देखा था उसी प्रकार से रिकवरी भी हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 770 780 का एक क्लस्टर सपोर्ट था अब तक। अब जब तक उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो नीचे के भाव से जिन्होंने एंट्री ली है, जहां पे 730 740 के भाव पे, उन लोगों को रुके रहना चाहिए। 760 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से 780 को क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 780 क्रॉस करे उसके बाद आपको नई खरीदारी एसबीआई के अंदर करनी चाहिए, नहीं तो फिर वेट कीजिए कोई डिप का। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ये एक राय। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ही इस वक्त अगर आप देखेंगे 12 के 12 शेयरों में मजबूती और अच्छी शुरुआत के साइंस पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और अच्छी शुरुआत के संकेत जो है सुबह सुबह ही मिले थे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एशियाई बाजार स्ट्रांग थे और यूएस के मार्केट्स भी बीती रात मजबूती के साथ ही क्लोज हुए थे बिकॉज सीपीआई के डेटा वहां आए और उसके साथ साथ बैंकिंग के नतीजे। अब भारतीय बाजार की ही तरह वहां पर भी रिजल्ट का सीजन है और बैंकिंग प्लेयर्स के साथ नतीजों की शुरुआत, और वहां पर
बैंकिंग के नंबर्स ठीक आए तो उसका एक इम्पैक्ट। ब्रेंट क्रूड $82 प्रति बैरल के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ एक कंसर्न। रुपया जो है 7 पैसे कमजोर खुला है आज, कमजोरी अब भी रुपए में लगातार जारी। 86 रुपये और 36 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 43 पैसे पर रुपए की ओपनिंग होती हुई। सो ये क्विक कमोडिटी जहां पर ब्रेंट क्रूड और साथ ही करेंसी का अपडेट आपके लिए। आज 3 इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं जिसके चलते रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक बिल्कुल फोकस में रहेंगे। दिन की शुरुआत के साथ साथ ही अगर आप देखेंगे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, HDFC लाइफ के मजबूत नतीजों के बाद बाजार खुलने से पहले एक टेक हमने रचित से लिया था, लेकिन इसी का इफेक्ट SBI लाइफ पर भी हम देख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन, 9% की तेजी HDFC लाइफ, SBI लाइफ में करीब 5% की बढ़ोतरी। रचित, SBI लाइफ पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे हम। जिस तरीके से अभी HDFC लाइफ मूव कर रहा है, इन सिंक मूवमेंट ही है SBI लाइफ का भी। अभी हम इसका एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं कि किस तरीके से ये चार्ट में बिहेव कर रहा है। तो आप देखिए अराउंड एक इसमें रेजिस्टेंस आपको फील हो सकता है 1560 के आसपास। उसको ब्रीच अगर करता है तो आपको बहुत इजीली 1650 1645 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें, अगर पोजीशन नहीं है तो 1560 को ब्रीच करें तो इसमें पोजीशन बनाएं। और सपोर्ट्स अगर आप देखें तो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं 1490 1480 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट 1560 के ऊपर ब्रीच करें तो पोजीशन बनाएं, और अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। राय इस वक्त HDFC लाइफ, SBI लाइफ इम्पैक्ट है रिजल्ट का, और SBI लाइफ भी इसी की तर्ज पर HDFC लाइफ के साथ साथ मजबूती का ट्रेंड दिखाते हुए। लेकिन इस बीच मयूरेश, ये एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स की बात करें और इनमें भी BSE लिमिटेड की अगर बात करें, वैसे तो कई सारे प्लेयर्स हैं लेकिन BSE लिमिटेड अब बिल्कुल ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक हो चुका है, क्योंकि लगातार हर दिन जहां कमज़ोर बाजार है वहां पर भी BSE लिमिटेड में अच्छा खासा एक्शन, 3% तक की तेजी। इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस को देखें जहां वॉलेटाइल मार्केट्स थे, महज 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 10% चल गया ये स्टॉक। न्यूवामा की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें, 6730 तक के टारगेट्स भी ये मानकर चल रहे हैं और इनका ये कहना है कि हर लिहाज से फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं। आपका फंडामेंटल नजरिया क्या होगा? नो ब्रेनर है आज की तारीख में। अगर हम एक्सचेंजेस देखें विच इज प्योर इक्विटी फोकस, BSE है, NSE के अराउंड जो प्राइसिंग के अराउंड बज है, उसके वजह से आई थिंक जो एक एलिवेशन हमने देखा है प्राइस को लेके, दैट हैज बीन ऑब्वियस इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। दूसरा, जो एक्सपायरीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। BSE की जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं F&O को लेके, वहां पे आई थिंक थोड़ी उनकी जो डेप्थ है वो बढ़ रही है। जो एन्युटी इनकम है एक्सचेंज को लेके वो बरकरार है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लिस्टिंग्स दैट आर कमिंग थ्रू, जो डीमैट खाते जुड़ रहे हैं एज एन एग्जांपल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो पूरी थीम है इन टर्म्स ऑफ अंडर ओनरशिप ऑफ इक्विटीज, आज एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्क ओनली 5.5% इज हैविंग इक्विटी ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड पेनिट्रेशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक बेस केस सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, BSE हो, NSE लिस्ट होने के बाद जो एक डिओपोली रहेगी मार्केट में विद इन द लिस्टेड डोमेन, स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट्स को लेके, आई थिंक ये बरकरार रह सकती है। मुझे लगता है कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स ठीक ठाक करने चाहिए। इसकी जो EPS रेटिंग हम देख रहे हैं आई थिंक ये बहुत जबरदस्त है, एंड एनीथिंग व्हिच क्रॉसेस 90 ऑन आवर रेटिंग्स पैरामीटर एट मार्केट्स विद इंडिया, वहां पे मोमेंटम बरकरार रह सकता है। तो पुल बैक जरूर आ सकते हैं स्टॉक में, बट बिकॉज द रेटिंग्स आर स्ट्रॉन्ग, पिवट लेवल्स के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, और ये जो सारे टेलविंड्स है फंडामेंटली इनके साथ है, ये शायद सपोर्ट करे। तो BSE सिमिलर गुड लुकिंग चार्ट और एक जो मोमेंटम है, हालांकि वैल्यूएशन इज नॉट समथिंग टू बी डिस्कस फॉर दिस काउंटर, BSE हो, CDSL हो, शायद ये टेलविंड्स की वजह से शायद मोमेंटम इस स्टॉक पर बरकरार रह सके। कह रहे हैं आप, एंड थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल व्यू। वैसे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और इस दिन हम बाजार में मोमेंटम देख रहे हैं, और एक बात गौर करने वाली है, वैसे मंगलवार के सेशन में बाजार में अच्छे खासे सपोर्ट के साइंस दिखे थे, कल चॉपी ट्रेड जरूर नजर आए।